ऐसा देख के ठीक है, हो गया स्टार्ट। आने दो वीडियो, नो प्रॉब्लम। ठीक, परेशान हो चुका हूँ मैं। ठीक, चलिए तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। और बहुत दिन, ये मैट्रिक्स मैं तीसरी बार स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 बार मिटा चुका हूँ मैं, और पता नहीं इस बार भी सफल हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और तीसरा चैप्टर ये 12th का। और आप लोग जो भी आदमी इसको पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग फटाफट लग जाइए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं ये खत्म कर दूंगा पूरा। ठीक, तो मैथ्स आप इसी के भरोसे रहें। भरोसे क्या रहे, आप लोग पहले से कर चुके होंगे। एनसीईआरटी यहाँ से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और अगर टाइम मिल जाए तो मैं मॉडल पेपर भी देख लूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। और फर्स्ट चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स की चैप्टर है, मैट्रिसेस इसको प्लूरल में बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को अगर आपस में डिफाइन करने की जरूरत होती है, कैसे लिखा जाए, उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखा मैंने। और इसमें 2 चीजें सबसे अहम होती है। एक चीज होती है ये रो, इस चीजों को, इसको हम लोग R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। और R जो है वो रो रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ये इस चीज को, ये हॉरिजॉन्टल साइड को। ठीक, और इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करें, सेम इसी मैट्रिक्स को मैं यहां लिख देता हूं 2 3 4 3 4 5। ठीक, हमारे क्रू मेंबर्स बहुत परेशान है, लाइट का कुछ संभावना है, लॉक कर दो प्रोफाइल को। तो फिर यहां अगर देखें हम, तो ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका C2, यानी कि ये हो गया कॉलम। तो इन चीजों को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये C जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, जिसको हम लोग कतार कहते हैं। ठीक, तो रो और कॉलम, रो को हम लोग जनरली इसके जो अवयव होते हैं, जो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हम नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। ये एलिमेंट होते हैं, ये भी एलिमेंट है, ये इतने एलिमेंट है इसमें। ठीक, तो इन चीजों को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका अगर हमको ऑर्डर लिखना हो, मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट मान के चलिए हम इसको कर रहे हैं A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, हमेशा। या तो हम A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B C D, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर देखिए कहीं ना कहीं ये सेट से मिला हुआ है। सेट को भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, इसको भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीजें सारी ऐसी होती रहेगी। तो फिलहाल हम लिखते हैं इसको 2 3 4 3 4 और 5। अब इसका ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा, इसको हम लोग m into n लिखते हैं। ij से इसके एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, और ये चीजें हमको m into n लिखते हैं। इसमें m का वैल्यू जो होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे रो को। m का जो वैल्यू होगा उससे हमको रो को सूचित करेंगे। ठीक, और तो रो इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ रो R1 R2 R3, यानी कि कितने, 3। और जो नंबर ऑफ कॉलम रहेगा इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, n से। जब n से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा n, यानी कि कितना, 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा ये कितना होगा, 3/2। क्लियर। अब इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। इसका एलिमेंट्स क्या क्या कहलाएगा। जब भी हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, A I J, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड J इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा टाइट है मेरा भाई, नहीं आता इंग्लिश। ठीक, वैसे भी एयरपोर्ट के बच्चों को किसको इंग्लिश आता है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। हमको तो मैट्रिक में 23 नंबर था, मेरा क्या, नंबर ऑफ कॉलम, कतारों की संख्या, स्तंभ की संख्या। ठीक, अब कैसे होता है ये चीज, जैसे हम लोग किसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जरा सा देख लीजिए। ये लिख लिए 2 3 4 3 4 5, एकदम ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। I जो होगा ये, इसको हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये A है ना, A हम लोग कैपिटल या स्मॉल में भी ले सकते हैं, 1 मिनट, स्मॉल में ही लेते हैं हम लोग। इसको A1 बोलेंगे,
क्योंकि नंबर ऑफ रो कौन सा है, कौन से रो में है, R1 और ये हो गया C1। ध्यान से देखिए, ये R2 और ये C2, ये R3। अब इसमें देखते जाना है कि कौन से रो में और कौन से कॉलम में है, उसके हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे। ए आई जे से रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट रो में आया ये, और कौन से कॉलम में आया, फर्स्ट कॉलम में, इसको लिखेंगे A11। क्लियर, ये फर्स्ट रो में और ये फर्स्ट कॉलम में, इसको लिखेंगे हम लोग A11। उसके बाद इसको देखते हैं हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रो, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो दैट मींस 1, और कॉलम नंबर कितना, दूसरे कॉलम में, यानी कि 2, A12। क्लियर, अब यहां से चलते हैं हम लोग AIJ। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, I यानी कि नंबर ऑफ रो, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर J नंबर ऑफ कॉलम, फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R, रो है इसमें 2 और कॉलम है 1, दैट मींस इसको लिखेंगे R21। क्लियर, इस चीज को क्या लिखेंगे, R तो रो को करते हैं रिप्रेजेंट, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R रो कितना, दूसरा, और कॉलम कितना, दूसरा, रो यहां से दूसरा और कॉलम दूसरा, यानी कि ये हो गया 2 2। बहुत सीधी सी बात है, और पता है आप लोग अगर इतना छोटी सी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये चैप्टर आप लोग उड़ा दीजिएगा। ठीक, फिर यहां से चलते हैं हम लोग R3 और C1, तो इसको बोलेंगे हम लोग R31। ठीक, और इस चीज को जो है इसको हम लोग बोलेंगे R32। क्लियर, अब इस चीज से आपको क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए आपको ये मैट्रिक्स दे दिया, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R21 की वैल्यू बताइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, फटाफट इसको करेंगे, R21 की जगह पे कौन है इसका, संगत। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें, ये दो चीजें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। एक बात और, सबसे बड़ी बात, हम नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालना चाहें, यानी कि किसकी संख्या, अवयवों की संख्या, अगर हम अवयवों की संख्या निकालना चाहें तो सीधा इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, यानी कि 3/2, यहां रियल में 3 × 2 हो जाता है और इसका वैल्यू हो जाता है 6। आप देख लीजिए 6। और एक सबसे बड़ी बात, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स। ठीक, एक और सबसे बड़ी बात, अरे यार मार्कर भी गिर रहा है, हाँ कोई नहीं। अब देखिए जो ये लास्ट होता है, सबसे लास्ट एलिमेंट, ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे लास्ट एलिमेंट ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस ये 3/2 का मैट्रिक्स है। ठीक, ये सबसे लास्ट चीज जो है ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीजें इसकी बेसिक चीजें हैं। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे इन चीजों को। तो फटाफट टाइम लीजिए, आप लोगों को उतारना है उतार लीजिए, और पॉज करके वीडियो को, फिर आते हैं 3.1 पे। चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसको करें और फिर मैं चैप्टर पे चलूंगा। एक छोटा सा मैंने मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। ठीक, सबसे पहले इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिक्स एक है ना, एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसमें निकालना है वैल्यू निकालना है आपको A12 और A23। ठीक है, इस दो चीजों का 2 3 तो नहीं हो सकता, सॉरी, A12 A21। ठीक, इन दो चीजों का वैल्यू निकालना है। वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट इसको ट्राई कीजिए। ओके, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ये हो गया आपका R1, ये R2, सॉरी, ये हो गया R1 और ये R2। ठीक, ये हो गया C1 C2। अच्छा एक बात, एक छोटा सा लॉजिक है, बस मैं बताना चाहूंगा। ये चीजें वेक्टर्स से भी मिलती जुलती है। ठीक, बहुत छोटा सा लॉजिक है। देखिए आप वेक्टर में अगर हम ऐसे जाते थे, ध्यान से देखिएगा, अगर याद हो, अगर 11th पढ़े हैं तो, ठीक, नहीं तो 10वें चैप्टर पे जा रहे हैं बिल्कुल, तो इस चीज को x, ये y और ये z,
यूनिट वेक्टर के तौर पे इससे इस चीज को आई कैप पढ़ा जाता था, इसे जे कैप पढ़ा जाता था और इसे के कैप पढ़ा जाता था। अब देखिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर किस चीज को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, यहां ध्यान से देखिएगा, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर क्या चीज डिनोट हो रहा है, कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, जे से, ठीक। और हम लोग ऐसे जा रहे हैं बिल्कुल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, एक्स अक्ष पर जा रहे हैं, तो हम लोग किससे डिनोट करते थे, आई। आई क्या हो गया आपका, रो हो गया। अब यहां से सिंपल सी बात हम लोग एक काम करते हैं, कॉलम में देखना है आपको R12 आई, आई मतलब फर्स्ट नंबर ऐसे सोया हुआ वाले में, ठीक। तो सोने वाले में फर्स्ट नंबर तो R1, R1 क्या चीज होगा, यहां से देखिए R में R1 यानी फर्स्ट नंबर में, तो R पहले रो में क्या है, यहां से आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि छोटा सा डायरेक्ट करने जाओगे फिर फंस जाओगे, नया नया है प्रॉब्लम होगा। तो एक छोटी सी बात है, हम लोग बना लेते हैं इसको A11 A12 A21 A22 और अब फटाफट इसको करस्पॉन्डिंग करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए 3-4 बार अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि इसमें से 1 1 क्या होगा, 2 2 क्या होगा। हमको आइडिया है लेकिन मेरे आइडिया में से क्या फायदा है, ठीक। तो फटाफट इसको करते हैं A21 21 यानी कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है 21 की जगह पे क्या है 3, तो 21 इज इक्वल टू A12 सॉरी 21 नहीं 12 चाहिए शुरू में, अच्छा 21 यहां है तो यहीं से पहले निकालना भैया, तुम ही खुश हो जाओ। तो A21 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 5, 21 यहां पे 21 आ रहा है ना, एक मिनट सही तो कर रहे थे हम लोग, अरे भाई मिस्टेक बहुत होता है सॉरी। तो A21 ये हुआ और यहां पे एकदम सही कर रहे थे पहले, ये हो गया 3 और दूसरा है A21 3 हो गया, फिर A12 पहले ये पूछा जा रहा था लेकिन कोई बात नहीं बाद में कर लेते हैं। A12 क्या हो गया 12 कहां लिखा हुआ है यहां पे ना सॉरी, तो ये नहीं होगा बल्कि ये होगा और ये चीज हो जाएगा क्या 4। तो दो तीन कॉन्सेप्ट यहां पे पता चला। सबसे पहले इसको हम लोग वेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, वेक्टर में अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं एक्स के डायरेक्शन में इसको हम लोग रो बोल देंगे और वाई के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम लोग कॉलम, इसको रो और इसको कॉलम बोल देंगे। इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो चलिए फिर अगर कुछ लगता है इसमें कुछ उतारने वाला है कोई चीज आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए और फिर चलता है इस बार पक्का 3.1 शुरू करते हैं बिल्कुल, ठीक। 3.1 पे चलते हैं हम लोग। और मैं भाई बिहार बोर्ड का बच्चा हूं, बिहार बोर्ड के लिए इतना कर रहा हूं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के वीडियोस YouTube पे भरे पड़े हैं, ठीक। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इससे नहीं बना सकते, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए पर्सनली कोई अच्छा वीडियो आता नहीं है। तो प्लीज मैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाला बात है, बिहार बोर्ड ही है, ठीक। तो हम हिंदी मीडियम में इसको करने का कोशिश करेंगे, बीच बीच में मैं इंग्लिश का भी यूज करता चला जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपको, एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12। सर जी फिर इंग्लिश बोल रहे हैं सॉरी 1 -5 17। क्लियर। तो इसमें क्या क्या चीज पूछ रहा है, सबसे पहला बात पूछ रहा है इसमें अवयव की कोटि, क्या चीज अवयव की कोटि, अरे कुछ नहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है इसमें, ठीक। दूसरा बात क्या पूछा जा रहा है आपसे, दूसरा बात पूछा जा रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक। और तीसरा बात क्या पूछ रहा है ये लोग, बोल रहा है क्या अवयव A13 A21 A33 और A24 A23। क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार, सही बात है, सही बोल रहा है। A13 A21 A33 A24 और A23 इसको निकालना है, ठीक। अब मैं भाई ऐसा टीचर हूं जो मौका देता हूं, तो चलिए मौका दे रहा हूं आप लोगों को भी, आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आते हैं अवयव की कोटि, R1
R2 R3, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो रो कितने हो गए? 1 2 3, यानी कि m इंटू n का यूज करते हैं हम लोग। m हो गया इसमें 3 बाय n कितने हो गए? कॉलम कितने हुए इसमें? C1 C2 C3 C4। तो 1 2 3 4 कॉलम हो गया इसमें 4। तो ये हो जाएगा 3/4 का मैट्रिक्स। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं भाई आंसर पे। तो हमको भरोसा अपने आप पे नहीं रहता है। 3/4 सही है बिल्कुल। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवयवों की संख्या, मैंने क्या कहा था? 3/4 जो है ये सिर्फ बोला जाता है। जनरली आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? 3/4। मैट्रिक्स की भाषा में इसको 3/4 बोला जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें? 12। टोटल एलिमेंट इसमें कितना है? 12 गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब जो चीजें हमको निकालनी है उस चीजों को देखते हैं। 1 3 2 1 3 3 2 4 2 3। चलिए यहीं पे लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। क्लियर? अब बस देख के उतार लीजिए आप लोग, सीधी सी बात। जो जहां जैसा है उस पोजीशन से उतार लेंगे। A313 कहां है ढूंढते हैं? 19। A13 19। ठीक। A21 कौन सा? 35। A21 हो गया 35। A33 क्या हो गया? देखिए A33 -5। A24 हो गया यहां से 12। उसके बाद A23 क्या हो गया यहां से? अगर हम 23 देखने लगे तो फिर यहां है 5/2। तो बस ऐसे ही आप लोग आराम से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद यहां से आप आंसर देख सकते हैं। तो फिर मैं भी मिला लेता हूं एक बार। 19 35 -5 12 और 5/2। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन करने के बाद तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो संभव कोटियों की संख्या क्या है? संभव कोटियां क्या है? कितनी कोटियां हम लिख सकते हैं? कितने ऑर्डर लिख सकते हैं इसके? और यदि इसमें 13 अवयव हो तो इनकी कोटियां क्या होंगी? ठीक, तो हमको क्या करना है? सीधी सी बात है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है कि 24 हम कितने तरीके से पूरा कर सकते हैं? कितने तरीकों से हम 24 पूरा कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर। कितना ऑर्डर लिख सकते हैं हम? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको या तो 1/24 लिख सकते हैं, एक रो 24 कॉलम। ठीक, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24/1। एक 24 पूरा करना है हमको। क्या मेन काम है कि 24 पूरा करना है, हम किसी भी तरह से 24 पूरा करें। और कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 × 12 पे आ जाते हैं। 2 × 12 24, 12 × 2 ये भी 24। ठीक, उसके बाद और कौन सा होगा आगे अगर देखें तो? उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 पे। 3 × 8 यानी 3/8 का एक कॉलम बन सकता है, एक मैट्रिक्स बन सकता है। तो इसको अपोजिट कर दीजिए, 8/3 का एक मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक, उसके बाद क्या बन सकता है? 4 पे आते हैं। 4/6 का एक मैट्रिक्स बन सकता है, तो 6/4 का भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। और कोई चीज? 3 पे आ गए, 4 पे आ गए, कोई और चीज आपको लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसके अलावा कुछ भी चेक कर लो, मुझे नहीं लग रहा। तो टोटल कितने ऑर्डर हो सकते हैं? 8 ऑर्डर्स इसके संभव है। अगर 24 लें, 24 के लिए फॉर 24 कितने ऑर्डर संभव है इसके? ये टोटल ऑर्डर जो है वो संभव है कितने? 8। कौन कौन से? 1/24, 24/1, 2/12,
12/2, 3/8, 8/3, 4/6 एंड 6/4। ठीक। अच्छा, अगर अब बात बोल रहा है किसके लिए, 13 के लिए ना, अगर 13 हो तो क्या हो जाएगा, कोटियों की संख्या कितना होगा, 13 पूरा करना है कितने तरीके से। तो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में हमेशा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कभी देखिएगा एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा गर्ल्स क्लास में, एक अभाज्य किसी मैट्रिक्स में या किसी आव्यूह में अगर कुल मिलाकर कितने कोई अभाज्य एलिमेंट हो, एलिमेंट की संख्या अभाज्य संख्या हो, तो उसका हम सिर्फ 2 और 2 ही ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या किससे घटेगा, या तो 1 से घटेगा या तो खुद से घटेगा। ठीक, या तो 1 से या तो खुद से, तो यही दोनों ऑर्डर संभव है। तो कितने ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, 2। यानी कि कोई भी चीज अगर अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उसमें कितने ऑर्डर लिखने संभव है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर था। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है, 18 अवयव है, तो संभव कोटियां क्या है, यदि 5 अवयव हो तो कोटियां क्या हो। बोल रहा है क्या कि एलिमेंट टोटल जो है वो 18 है, 18 एलिमेंट है इसमें, और अगर 5 एलिमेंट रहे तो कोटियां क्या होगी, तो ऑर्डर क्या होगा, मतलब ऑर्डर निकालना है दोनों तरीकों से। ठीक है, तो मेरे पास बोर्ड होने का कुछ फायदा उठाया, सेम क्वेश्चन था तो मैंने कुछ खास मिटाया नहीं इसमें से, सेम क्वेश्चन है, बस पुट करना है। कोटियों की संख्या निकालेंगे किसके लिए, 18 के लिए, फॉर 18। कोटियों की संख्या किसके लिए, 5 के लिए। चलिए 18 पूरा करते हैं हम, तो एक साइड से चलेंगे, 1 2 3 एक एक करके सबसे भाग देते हुए चलेंगे, जिससे भी लग जाए। एक से लग जाएगा 1/18 मतलब 1/18, 18/1। ठीक, 1/18, 18/1। दो चीजें, तीसरी चीजों की ओर चलते हैं, 2 से करते हैं, 2/9, कैसे बोल रहे हैं, सॉरी 2/9, 2/9। अब बिहारी आदमी ये सब होता है, ग्लूकोज का अगर फॉर्म पूछिएगा तो C6H12O6, ये बोलने में मजा आता है। अगर कोई बोल दे C6H12O6 तो बड़ा अटपटा, मतलब अटपटा टाइप का लगता है। अगर कोई बोल दे C6H12O6, वो भी खराब। तो याद मैंने बचपन से यही किया है, C6H12O6। तो ये यहाँ भी है 2/9। ठीक, ये बदला देगा 9/2। ठीक है, कितना हो गया, 3 से करते हैं, 3/6, 6/3। अब तो नहीं लग रहा मुझे किसी चीज से कटेगा, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 6 से तो हो गया। तो चलिए हो गया ये क्लियर। तो कितने एलिमेंट्स बने इसमें से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स बने, और ये किसके लिए बने, 18 के लिए। तो 18 के टोटल कितने एलिमेंट बन जाएंगे इसमें, 6 अवयव बनेंगे। 5 के लिए मैंने फिर से बोला था, अगर कोई अभाज्य संख्या रहे, 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो कोई भी चीज अगर अभाज्य संख्या रहे तो अभाज्य संख्याओं के लिए कितने हम लोग ऑर्डर क्या होता है हम लोगों का, 2 ऑर्डर होता है, एक और स्वयं, स्वयं और एक, बस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया, 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैट्रिक्स हलवा चीज है, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा 3.3 में, हल्का सा समझाने में प्रॉब्लम होगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो फिर पॉज कर करके देखते जाइएगा, लेकिन अभी डरा नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, पॉज कीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। एक 2/2 आव्यूह A बराबर AIJ, बताइए AIJ मैंने शुरू में बताया था, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ये दिया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है इसका, बस मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से करते जाओगे, ये बात भरोसा है। फिर भी मैं टोटल क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन ट्राई खुद से करना, बेईमानी नहीं बिल्कुल भी। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं हम लोग, जनरल स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, लेट A कर लेते हैं हम लोग इसको, माना A बराबर, ये मैट्रिक्स कैसे बन सकता है, A11 A12 A21 A22। ठीक, ऐसा एक मैट्रिक्स बना, A11 A22 A21 A22, जो भी बना, सॉरी उल्टा पुल्टा मैंने बोल दिया, लेकिन जो है बात यही है, कुल मिला के बात ये है कि यही है। ठीक,
अब चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं ए आई जे इज इक्वल टू, दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, और ये चीज हमको क्या है, गिवन है, दिया गया है। ठीक है, ये चीज हमको दिया गया है। जब ये चीज हमको दिया गया है तो इस चीजों को हम लोग सॉल्व भी करें। आई जे की जगह पे हम लोग पुट करेंगे a11। सबसे पहले हमको a11 का वैल्यू चाहिए ना, इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/2, और ये बन गया आपका, तो a11 का वैल्यू आ गया 2। कुछ आइडिया हो रहा होगा, मन मचल रहा होगा इसको बनाने के लिए, जरूर ऐसा हो रहा होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। हाँ, तो कर दिया आपने सॉल्व, कर ही लिया होगा, प्लीज कर लो भाई, इजी क्वेश्चन। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, 12th वाले भाई साहब प्लीज। हाँ ठीक, चलिए दूसरे पे चलते हैं। a12 हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम लोग कह सकते हैं 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, पॉइंट में बिल्कुल नहीं, यहां नहीं बनना है हम कि आर्किमिडीज हैं, क्या क्या था आइंस्टाइन वो जोटा वाला, हाँ, तो वो सब नहीं बनना है। ठीक, आगे a21, ठीक, क्या होगा a21, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2, अरे दादा ये तो सेम चीज आ रहा है, चलिए देखते हैं, कोई नहीं आ रहा है तो आने देते हैं। ये कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, अरे 2 1 1 2 दोनों जोड़ के तो सेम चीज आएगा ये, ठीक, तो सही है बिल्कुल। a22 लेते हैं, कभी कभी हो जाता है जब सेम चीज निकलने लगे ना डर आने लगता है, तो इसीलिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 2, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2, इसी दोनों को पुट करना होता है, ये आई होता है, ये जे होता है, मैंने पहले बताया है, आप लोग अगर शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल पता होगा आपको। ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा आपका कितना 2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो फॉर्मूला से ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2, दैट मींस 16/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8। देयरफॉर अवयव क्या बनेगा इस चीज से, हाँ बड़ा भयानक बनेगा, अवयव इज इक्वल टू, यहां से लीजिए a11 कितना हो गया 2, a12 9/2, a21 ये भी हो जाएगा 9/2, और a22 ये हो जाएगा 8, और ये होगा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, एक बार आंसर मिला दें हम लोग 2 1 2 2, चलिए सही है। तो ये पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए अगर कोई नहीं बनाया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आप लोग खुद से सॉल्व कर चुके होंगे। तो फिर इस वीडियो को इस वीडियो को पॉज कीजिए, हाँ, और फिर चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सबसे पहले ट्राई जरूर कीजिएगा, तीनों क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा, बहुत आराम से बनने वाला है ये चैप्टर, और बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, और बस और क्या, ट्राई करते हैं इसको। aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे, आई बाई जे, तो फिर पहला नंबर लेते हैं हम, a11 इज इक्वल टू 1/1, 1 1 दोनों चीजें है ना, i1 j1 1/1, यानी कि ये हो गया 1। a12 1 2 का मतलब पहले 1 फिर 2, 1/2, इसको तो यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद a13 ये क्या हो जाएगा, सॉरी 13 तो है नहीं, तो है क्या 21, a21, तो a21 क्या हो जाएगा 2/1, अब 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, अगर बटे में 1 रहेगा तो उसका क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और अगर हम लिखें a22 तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/2, क्योंकि i/j दिया हुआ है ना, तो i/j, i ये i इसको बोला जाता है और j इसको बोला जाता है, तो यहां से हम लोग करेंगे कैलकुलेट, तो 2/2 कट के हो गया 1, तो अवयव क्या बन गया आप लोगों का, अवयव क्या बन जाएगा, यहां से लीजिए
सबसे पहले हम लोग 1 1 को लिखते हैं, तो 1 1 हो गया 1, 1 2 1/2, 2 1 हो गया 2 और 2 2 हो गया 1, यही हुआ इसका आंसर। तो 2 क्वेश्चन बन गए। लगे आप तो तीसरा भी बना दें फटाफट। तीसरा नंबर यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, aij इज इक्वल टू 1 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी पे सेट करना है, इसको सेट करना है, ये बार बार नहीं लिखना है, ये एक बार हमने मान लिया, बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का मानना होता है भाई शॉर्ट में बनाओगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्या चीज आई यहाँ, सॉरी, ठीक, चलिए बढ़ते हैं। तो 1 1 सेट करते हैं, पहले वाले को आई 1 बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये चीज कहलाएगा यहां से 1 + 2/2 का होल स्क्वायर। अरे इधर क्यों लिखे आ गया, जगह का अभाव है लोगों के पास, क्या लिखे हो तुम, कोई पहचान लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं आपके सुनने की बात नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो करते हैं 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर बाय 2, इसको लिख सकते हैं 9/2। सही है कैलकुलेशन, 1 + 2 × 1, ठीक। फिर चलते हैं a12 पर। a12 क्या हो जाएगा, a12 हो जाएगा आपका 1 + 2 ×